जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। उन्हें संबोधन की आवश्यकता नहीं थी। ये तो हमारी एक भूल है, ये तो हमारा एक सौभाग्य है कि हमें उनकी परिचर्या करने का अवसर मिला। लेकिन गुरुदेव स्वयं में सावधान थे। अंत समय तक गुरुदेव का जो उपयोग था वह अपने आप में स्थिर था, पंच परमेष्ठी में स्थिर था। एक समय भी गुरुदेव को हमने बिल्कुल भी किसी भी हालत में विक्षेप होते नहीं देखा। अंत तक गुरुदेव अपनी आत्मा में रमण करते थे। कुंद कुंद की गाथाओं का वह मनन करते थे, चिंतन करते थे, अपने आप में स्वस्थ थे। ऐसे गुरुदेव की परिचर्या करने का लाभ हम सभी को मिला। गुरुदेव ने क्यों रोक दिया सभी को? बहुत सारे प्रश्न आज सबके सामने खड़े हो रहे हैं। उन सभी का उत्तर आप लोगों को मिल चुका है। और बहुत सारे प्रश्न आप लोग जो कर रहे हैं संघ संबंधित, उनका उत्तर भी आपको मिलेगा। आप ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता ना करें। हाँ, हमारे संघ की चिंता आप ना करें, क्योंकि हमारे संघ की चिंता स्वयं हमारे गुरुदेव ने की है। इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े आगम के ज्ञाता, जिनको देख करके लोग आगम कहते थे, वो स्वयं अपने आप में आगम हैं, थे और रहेंगे। और उस आगम की चर्या करने वाले संघ की व्यवस्था करके जाते हैं। हर कुछ उन्होंने व्यवस्थित किया है। सभी प्रकार से आगम में जो एक आचार्य के लिए कर्तव्य रूप कहा जाता है, उस कर्तव्य को आचार्य महाराज ने बखूबी निभाया है। कहीं भी आचार्य महाराज ने उस कर्तव्य को छोड़ा नहीं है। अब ये बात अलग है कि आप उनके निर्देशन का पालन ना करें तो ये आपकी कनिष्ठता कहलाएगी, ये आपका दुर्भाग्य कहलाएगा। इसीलिए गुरुदेव की स्थिति शुरू से लेकर अंत तक सजग थी। गुरुदेव स्वयं में सावधान थे और उन्होंने स्वयं को छपक के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने क्रम से अपनी संलेखना की है। इसलिए ऐसे आचार्य महाराज की संलेखना को लेकर के कोई भी शंका प्रश्न आदि नहीं करना चाहिए। उनकी चर्या के साक्षी हम लोग तो थे ही थे, लेकिन साथ में देव भी थे। आप लोगों को पता नहीं कितने देव आए। ये मनुष्य सोचते होंगे कि भगवान का डोला हमने उठाया गुरुदेव का, नहीं। वहां पर इतनी भीड़ थी और डोला में हाथ लगाने वाले एक नहीं थे, असंख्यात देव थे। हमने देखा उस भीड़ में कि कौन डोला पकड़े हुए है। कोई को कोई सुध नहीं है। सारी जनता मात्र हाथ लगाने की होड़ कर रही, गुरुदेव के डोले में हम हाथ लगा लें। हाँ, और उस अव्यवस्थित अवस्था में अगर देखा जाता तो डोला कभी भी पलट सकता था, लेकिन देवों ने आकर के उस डोले को थामा है और गुरुदेव हवा में विहार करके गए। जैसे पानी की लहरें आती जाती है ना, वैसे गुरुदेव का डोला कहीं यहां जाए, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए। कोई व्यवस्थित करने वाला नहीं था मनुष्यों में। ये व्यवस्था अंत समय में भी देवों ने आकर के संभाली। गुरुदेव ने पहले समझ लिया था कि भैया अगर मैं पहले से घोषणा करता, अभी तो ये हाल है, जब बिना घोषणा के यह डोला कैसे अधर में डोल रहा है, और अगर घोषणा कर देता तो चंद्रगिरी का पूरा डोंगरगढ़ का शहर
जन सैलाब से भर जाता। यहां पैर रखने की जगह, क्षेत्र तो क्या, डोंगरगढ़ में पैर रखने की जगह नहीं होती। और उस अव्यवस्था का दोष मेरे गुरुदेव को लगता, लेकिन मेरे गुरुदेव अपने जीवन में कभी कोई दोष लगाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने किसी को भी नहीं कहा, क्योंकि जानते हैं उस अव्यवस्था का अंत में हमें दोष लग जाएगा। इतने सजग हमारे गुरुदेव अपने आप में रह करके और उस आत्मा की साधना करते हुए इस संसार को सब कुछ देकर के गए हैं। भगवान महावीर की परंपरा के बाद में हम देखते हैं बहुत सारे पूर्वाचार्य हुए हैं, और उन पूर्वाचार्यों की वंदना हमारे गुरुदेव ने स्वयं की है। कुंद महाराज से लेकर के समंतभद्र स्वामी महाराज तक जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं, उन्होंने जैन धर्म की महती प्रभावना की है। लेकिन मैं उन पूर्वाचार्यों का कुछ अभिनय नहीं करना चाहता हूं। उन पूर्वाचार्यों ने जैन धर्म की महती प्रभावना की है, और उन पूर्वाचार्यों को मेरे गुरुदेव भी वंदन करते थे, और मैं भी उनकी वंदना करता हूं, करता रहूंगा। लेकिन मेरे गुरुदेव की प्रभावना उन पूर्वाचार्यों से कहीं अधिक थी। उन पूर्वाचार्यों ने तो मात्र जैन धर्म की प्रभावना की है, मात्र धर्म के बारे में सोचा है। लेकिन मेरे गुरुदेव ने जन जन के बारे में सोचा है। आज गुरुदेव के इस कर्तृत्व को कोई भुला नहीं पाएगा, चाहे वह जीव दया का क्षेत्र हो, चाहे वह पृथ्वा स्थली का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी, आयुर्वेद संबंधी पूर्ण आयु का क्षेत्र हो, चाहे वह जैन धर्म की प्रभावना संबंधित इन जिनालयों के निर्माण का प्रसंग हो, चाहे वह हथकरघा का प्रसंग हो, चाहे वह पूर्ण मैत्री का प्रसंग हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र आचार्य श्री का इस भारतवर्ष में अछूता नहीं रहा जिसके बारे में गुरुदेव ने सोचा ही ना हो। हाँ, प्रशासनिक क्षेत्र से लेकर अनुशासन क्षेत्र खुलवाए, अनुशासन संस्था खुलवाई आचार्य ने। जब कुंडलपुर में आचार्य महाराज के पास में गृह मंत्री आए अमित शाह जी, तो उन्होंने सोचा होगा ये जैन धर्म के आचार्य हैं, जैन धर्म की चर्चा करेंगे। लेकिन आचार्य महाराज ने उनसे धर्म की चर्चा नहीं की, बल्कि राष्ट्र के बारे में विचार करते रहे, हिंदी भाषा के बारे में बोलते रहे, हथकरघा के बारे में बोलते रहे, कि शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करते रहे। आधे घंटे के लिए आया वह होम मिनिस्टर है, हाँ, कितने 3 घंटे तक बैठा रहा। गृह मंत्री कितने घंटे तक बैठा रहा? कितना व्यस्त कार्यक्रम, भारत का गृह मंत्री आधे घंटे के लिए आया, और अंत में क्या कह के जाता है? मैं तो सोचा था कि ये आचार्य धर्म की चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने आज तक ऐसे आचार्य नहीं देखे। इन्होंने धर्म की कोई चर्चा नहीं की, इनका सारा चिंतन राष्ट्र के विकास का था। हां, यहां तो छोड़ो, मूक दया के क्षेत्र में कोई बात नहीं, लेकिन उन अपराधियों के बारे में भी हमारे गुरुदेव ने कितना सोचा। देखो तो, तिहाड़ जेल के अंदर जहां खूंखार कैदी रहते हैं, उनके लिए हथकरघा खुलवा करके उन्हें आजीविका दे दी। जाओ, तुम भी स्वस्थ हो, तुम भी उस अपराध का परित्याग करके धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो। क्या सोच थी आचार्य भगवान की! कोई भी इतनी विस्तृत सोच वाला इस कलिकाल में हो नहीं सकता है। ऐसे ही जन जन के कल्याण की भावना करने वाले तीर्थंकर प्रगति का बंद करते हैं। गुरुदेव ने अपने चिंतन में कहा, कई बार तत्वार सूत्र की वाचना के दौरान गुरुदेव कहते थे कि तत्वार सूत्र के अनुसार आज भी परिणामों को
जन कल्याण की भावना में लगा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया जा सकता है। सिद्धांत में हालांकि केवली दुगंते यह शब्द आ जाता है, केवली के श्रुत केवली के पाद मूल में ही जन कल्याण की भावना करती हुई तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में इसके स्वामी की कोई व्याख्या नहीं की, और उस व्याख्या के चिंतन को लेकर के आचार्य महाराज ने कई बार कहा कि आज भी उन भावनाओं से ओतप्रोत होकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध हम कर सकते हैं। गुरुदेव की भावना हमेशा देखी हम लोगों ने, उन्होंने कभी भी किसी का प्रतिकार नहीं किया, कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं किया, कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। हर परिस्थितियों में वे सकारात्मक सोच रखते थे। कोई भी घटना होती, उनके ऊपर होती चाहे दूसरे के ऊपर होती, मात्र वे कर्म का उदय कह करके छोड़ देते। क्या कहते? कर्म का उदय है, क्या कर सकता हूं, मैंने कुछ किया होगा, मैंने किसी का कुछ किया होगा, क्योंकि कर्म कभी भी किसी भी के साथ में मैत्री नहीं करता है, कभी भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता है। कर्म तो कर्म हुआ करता है और कर्म कर्ता का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? कर्म कर्ता का अनुसरण करता है। कर्ता जैसे परिणाम करता है, कर्म उसको उसी के अनुसार फल देता है। मेरे गुरुदेव ने कभी आज तक किसी की प्रतिकार की भावना नहीं रखी, कभी किसी के अहित की भावना नहीं रखी। जीवन भर उन्होंने जन कल्याण की, जनहित की भावना रखी। अंत तक उन्होंने विहार करते हुए जब आ रहे थे तो रास्ते में रायपुर पड़ा, वहां का भी कल्याण किया, पाषाण मंदिर का आशीर्वाद दिया। रास्ते में राजनाथ गांव पड़ा, चंद्रकांत जी वहां के हैं, वहां पर भी उसी निमित्त को लेकर के गए। यहां पर भी आए। देखो आप लोग थोड़ा सोचो, चिंतन करो। जब तक गुरुदेव के पैरों में शक्ति थी, प्रतिदिन आशीर्वाद देने बाहर आए। आए कि नहीं आए? रोज का वीडियो आप देखते थे, हम भी देखते थे। अब बताओ, इनसे बड़ा करुणा का, दया का धारी कौन हो सकता है संसार में? ऐसे गुरुदेव की सजगता के बारे में आप लोग बिल्कुल भी विकल्प ना करें। हमारे गुरुदेव, हम पूरा संग साक्षी है, और हम लोग के सामने अंतिम चेतना तक उन्होंने ओंकार का उच्चारण किया, और उसी के उपरांत उनके प्राणांत हुए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु। भारतवर्ष क्या, विश्व महावीर स्वामी के इतिहास में आज तक ऐसी गुरु परंपरा देखी है, लेकिन जितनी प्रभावना मेरे गुरु ने की है, उतनी प्रभावना पूर्वाचार्यों के माध्यम से आज तक हम नहीं कह सकते कि हुई है। जैन धर्म की प्रभावना तो पूर्वाचार्यों के माध्यम से हुई है, लेकिन जो विश्व आज उन्हें याद कर रहा है, और जितने क्षेत्रों में आचार्य महाराज ने विकास किया है भारतवर्ष में, और जितने लोगों का कल्याण किया है, उतना कल्याण आज तक किसी भी जीव के माध्यम से नहीं हुआ है। ये वो महान आत्मा थी जो भटकते हुए हम पापियों का, हम पामरों का कल्याण करने के लिए इस कली काल में आई। और धन्य है वे आत्मा जिन्होंने ऐसी आत्मा का सानिध्य पाकर के इनके चरणों में अपने समर्पण को करते हुए अपना कल्याण किया। क्योंकि अब जो बच्चे पैदा होंगे उनको हम नहीं कह पाएंगे कि भाग्यशाली हैं कि नहीं, लेकिन जो रहते हुए सानिध्य पा गए वे अवश्य भाग्यशाली हैं। हाँ, और ऐसे जो चरणों से गुरुदेव के जुड़ा रहेगा तो आगामी काल में, आगामी भाव में वो भी गुरुदेव के समोषण में अवश्य जगह पाएगा ही पाएगा। इतना ही पर्याप्त समझता हूं। जैन धर्म के ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं हुए, आचार्य महाराज, और ऐसे संत हैं जिनकी समाधि का उपवास पूरे भारतवर्ष के दिगंबर साधुओं ने किया। भारतवर्ष का एक भी दिगंबर संघ
चाहे वह किसी भी आमनाओं को मानने वाला हो, मेरे गुरुदेव की विनयांजलि भावांजलि और उनके अंतिम समय में पूरे भारतवर्ष के संघ ने उपवास किया। उन सभी संघों को बहुत बहुत हमारा नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जिन धर्म के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का तो वक्तव्य आप लोगों ने सुना ही है, उनके लेख अखबारों में लिखे हैं। पूरा विश्व, पूरा लोकसभा, पूरी राज्यसभा, राष्ट्रपति से लेकर जितने भी नेता थे, पूरा भारतवर्ष उनके इस संलेखना के उपरांत भावामुक्त हो गया था। इतने भाव युक्त हो गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। बताओ, इतने बड़े राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र का प्रधानमंत्री हमारे गुरुदेव के उन विचारों से कितना प्रभावित था, ये आप लोग देख रहे हैं। हमारे गुरुदेव कोई सामान्य आत्मा नहीं थे, ये तो वो आत्मा है जो अपना कल्याण करने के लिए संसार में आए थे, और वे अपना कल्याण तो कर गए, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ जो उनसे जुड़ा उनका भी कल्याण वे कर गए। कितनों का कल्याण कर गए और कितनों के लिए मार्ग प्रशस्त करके चले गए। ऐसे गुरुदेव की हम वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, यहीं से उन्हें नमोस्तु करते हैं और यह भावना करते हैं, हे गुरुदेव, आप हमेशा कहा करते थे कि यहाँ से जाने के उपरांत मैं अपने गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज से मिलूंगा और पूछूंगा कि आपने हमें इतने दिन तक याद क्यों नहीं किया। लेकिन महाराज आप कह गए हैं, मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप भी हमें भूलिएगा नहीं। हम जहाँ कहीं भी स्खलित हों, जहाँ कहीं भी शिथिल हों, तो आप आकर के डांटिएगा, प्रायश्चित दीजिएगा, संभालिएगा, अपने चरणों में रखिएगा, अपना आशीष बनाए रखिएगा पूरे श्रावक के ऊपर, पूरे आर्यका संघ के ऊपर, पूरे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के ऊपर, पूरे मुनि संघ के ऊपर। प्रभु आपका निर्देश, आदेश और आशीष हमेशा बना रहे, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, गुणानुवाद, गुणानुवाद।